भी की जानी चाहिए। राजेश कोठारी जी, आपके पास आ रहा हूँ और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि बहुत जायज़ चिंता किशोर टाक की है, बहुत जायज़ चिंता मुकेश भड़भड़वाल की है और इनके जैसे बहुत सारे व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का वर्ग है जिनकी चिंताएं हैं इस बात को लेकर कि अब आगे जब ये लॉकडाउन खुलेगा तब क्या होगा, हमारे काम धंधे जो हैं उनको लेकर के बहुत मुश्किल परिस्थितियां सामने आने वाली हैं। दूसरी तरफ सरकारों की स्थिति ऐसी नहीं है, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, किसी दूसरे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि उसके पास बहुत खजाना जो है वो भरा हुआ हो और अभी इस वक्त में वो निकाल करके लोगों पर लुटा दें। खुद सरकारें जो हैं, जैसा मैंने किशोर जी को टोकते हुए कहा, अभी सरकारें अपेक्षा कर रही हैं कि आप लोग बियर करिए, आप लोग इस मुश्किल के समय में हमारा साथ दीजिए। तो क्या रास्ता निकलता हुआ पाते हैं सर आगे? जेपी साहब, सबसे पहले उन सभी कोरोना वॉरियर्स का मेरा हार्दिक अभिवादन जिस मुश्किल की घड़ी में वो हमारे साथ खड़े हैं। उसमें दुकानदार भी हैं, ट्रांसपोर्टर भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, पैरा फोर्सेस भी हैं, पुलिस भी है। सवाल उठता है कि सर ये संकट है, हम सब मानते हैं और ये संकट हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है सर। जहां तक 2-3 सवाल उठ के आ रहे हैं कि जब कोरोना सेटल हो जाएगा, बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा सर, तो उस वक्त उद्योग धंधों की स्थिति क्या होगी। मैं मानता हूं कि समय टफ है, पर ऐसा नहीं है कि व्यापार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस कोरोना वॉरियर ने, इस कोरोना ने देश के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करी हैं और जितनी बड़ी चुनौतियां हैं, जितने बड़े चैलेंजेस हैं, उतने ही अवसर ये आपको देने की कोशिश भी कर रहा है। अभी हम लोग क्या है, संक्रमण से जूझ रहे हैं, इसलिए जो आने वाले अवसर हैं उनको हम लोग नहीं देख पा रहे हैं या उसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले अगर अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से लेकर आना पड़ेगा तो कुछ समय के लिए हमें फिस्कल मैनेजमेंट को भूलना पड़ेगा, कुछ समय के लिए हमें जीडीपी ग्रोथ को भूलना पड़ेगा, कुछ समय के लिए हमें भूलना पड़ेगा कि बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा कितना हुआ, इनको छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आज भी इस देश को सरकारी धन से ही चलाया जाता है, वो पीएसयू कह लीजिए, सरकार का बजट कह लीजिए। और मैं मानता हूं कि सरकार भी इस बात से वाकिफ है कि अब के बार सरकार को जो आएगा आर्थिक प्रावधान, आर्थिक पैकेज, वो निश्चित रूप से जो मध्यम है, मझोले हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन सब को वो सपोर्ट करेगा। दूसरी ओर मानता हूं कि ये छोटे व्यापारी तकलीफ में भी हैं, पर इनकी जो योगदान है आप इनको भूल नहीं सकते, ट्रांसपोर्ट योगदान भूल नहीं सकते। अब सरकार को क्या करना चाहिए सर कि इनके प्रति जो टैक्स की लायबिलिटी बननी चाहिए उसको 1 शॉट में ही राइट ऑफ कर देनी चाहिए। यू डोंट हैव टू पे एनी टैक्स फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, 6 मंथ। तो इनका भी भरोसा लौटेगा सरकार के अंदर और ये सेगमेंट धीरे धीरे अब वापस खड़ा होगा। तीसरी बात सर, हमें समझना पड़ेगा कि जो ये संकट आया है, इस संकट ने हमें 3-4 चीजें सिखा दी हैं सर कि वाई देयर इज अननेसेसरी अर्बनाइजेशन। सब लोग बॉम्बे काम करने क्यों जा रहे हैं भाई? क्योंकि हम अपने यहाँ पर अवसर क्रिएट करने में सफल नहीं हो पाए हैं। तो सरकारों के सामने ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगली बार कोरोना जैसे कोई महामारी हुई तो हम लोग क्या कर पाएंगे। सो अवसर क्या रहा है कि हमें अपने ही स्तर के ऊपर अपने ही उद्योग धंधे काम शुरू करने पड़ेंगे और वापस अर्थव्यवस्था की जो तेजी है, विकास है, वो कृषि से ही आने वाली है। कृषि या इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 सेक्टर ऐसे हैं जिन पे हम सोच सकते हैं कि हम वापस अर्थव्यवस्था के अंदर जान फूंक सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें यह भी समझना पड़ेगा कि हमारे पास में हम जो चाइना जैसे राष्ट्र से लड़ने की ताकत नहीं है, पर यस, भारत का बाजार इतना बड़ा बाजार है कि मैं मान के चलता हूं कि आज नहीं, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद अर्थव्यवस्था के अंदर वापस नॉर्मलसी आएगी। क्योंकि कोई भी बड़ा राष्ट्र लंबे समय तक जिसके पास इतने सारे लोग हैं, 130 बिलियन लोग हैं, निश्चित रूप से वो बहुत बड़ी श्रम शक्ति है और इस श्रम शक्ति को ही हमें कैपिटलाइज करना होगा। तो मेरा मानना यह है कि निश्चित रूप से संक्रमण है, संकट काल है, पर इसके साथ बहुत सारे अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, आईटी इंडस्ट्रीज है, ये आने वाले जमाने के ग्रीन ऑप्शंस हैं। ठीक।